हे एवरीवन, ग्रुप थ्योरी का प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है ये। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कराऊंगी। एटलीस्ट 2-3 हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सॉल्व कराएंगे। तो आज वाले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है पहले ये देख लो। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जितने भी हमारे मोड्स हैं पेपर में आते हैं, रमन एक्टिव, IR एक्टिव, ये सारे मोड्स पढ़ेंगे। अब देखो, हमें मोड्स में हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे कि हमारे कितने तरीके के मोड्स होते हैं। पता है हमें कि लीनियर, नॉन लीनियर और एक ट्रांजिशनल मोड्स और हमारा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐड हो जाता है। बट हमें वो नहीं देखना है कि नॉन लीनियर को हमें कैसे निकालना है, कि रोटेशनल, ये सब हम पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। हमें जो चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है वो ये है कि हमें देखना है IR, जैसे हमारे IR मोड्स पूछे जाते हैं पेपर में, रमन एक्टिव मोड्स पूछे जाते हैं, तो ये सब कैसे निकालना है वो हम डील करेंगे। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का ब्रीफ बताते जाऊंगी कि मोड्स हमारे क्या हैं, बाकी रमन IR कैसे निकालना है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी देखो, हमारे मोड्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। हमारे मोड्स कितने तरीके के होते हैं। एक हमारा मोड होता है लीनियर, आपको पता ही है। दूसरा है नॉन लीनियर मोड्स। तीसरा है हमारा ट्रांजिशनल मोड्स। अब आपके लिए ये तो पुराना ही है, लीनियर नॉन लीनियर हम पढ़ते चले आ रहे हैं हर सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। ट्रांजिशनल मोड्स में भी सब लोग इससे फैमिलियर नहीं होंगे, तो ये बताऊंगी आपको। इसको थोड़ा पहले ऐसे देख लो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रोटेशनल पूरा नहीं लिख रही हूँ। रोटेशनल हमारे कितने होते हैं? रोटेशनल हमारे होते हैं 2। ट्रांसलेशनल हमारे कितने होते हैं? ट्रांसलेशनल मोड्स पता ही है 3 होते हैं। उसके बाद हमारे क्या, ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल हो गया। अब क्या आते हैं? वाइब्रेशनल मोड्स आते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा है कि हमारे जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं कैसे निकालते हैं, 3n-5 से निकालते हैं। ये सब पता है हमें ऑलरेडी, इसलिए बस थोड़ा ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। अब हम जब नॉन लीनियर के लिए निकालेंगे, नॉन लीनियर के लिए सिमिलरली क्या देखेंगे? रोटेशनल देखेंगे। रोटेशनल क्या होते हैं? नॉन लीनियर में क्या होता है? एक बढ़ जाता है, 3 होते हैं। ट्रांसलेशनल क्या होता है? ट्रांसलेशनल तो हमेशा सेम होते हैं, जितने हमारे लीनियर में होंगे, नॉन लीनियर में होंगे। ट्रांजिशनल में भी जो ट्रांजिशनल मोड्स होते हैं वो सेम ही होते हैं हमेशा। ट्रांसलेशनल XYZ 3 एक्सिस में ही क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो ट्रांसलेशन हमेशा ही 3 होते हैं। अब वाइब्रेशन हमारा चेंज होता रहता है। वाइब्रेशनल मोड इसमें क्या होगा? इसका हो जाएगा 3n-6 करते हैं, क्योंकि ये क्या, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाता है। अब देखो, इसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ देखनी है। अब इसके बाद होता है कि स्ट्रेचिंग मोड्स हमारे पूछे जाते हैं कभी कभी पेपर में। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोड्स पूछे जाते हैं, देखा होगा पेपर में पूछा जाता है ना, स्ट्रेचिंग बेंडिंग मोड्स। तो स्ट्रेचिंग निकालने के लिए क्या देखना है? देखो, स्ट्रेचिंग 2n-4 फॉर्मूले से निकालते हैं, और बेंडिंग हम निकालते हैं n-1 से। याद रखना, ये याद रहेगा ही, ठीक। अब ट्रांजिशनल देखो, ट्रांजिशनल में क्या चेंज है? मेन हमारा यही है कि इससे फैमिली कम है तो उसको देखते हैं। ट्रांसलेशनल, जब हम रोटेशनल निकालेंगे तो रोटेशनल हमारा एक घट जाएगा। जैसे हम लीनियर में होता है वैसे ही ट्रांजिशनल में एक घट जाता है। अब रोटेशनल एक घट गया हमारा, तो ट्रांसलेशनल मोड होता है। देखो, वर्ड को ध्यान देना, पूरा इसमें लिख दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशनल जब निकालोगे तो इसमें क्या हो जाते हैं? मोड्स हमेशा, ट्रांसलेशनल अभी बताया, हमेशा ही 3 होता है, क्योंकि हमारी क्या 3 एक्सिस है, XYZ 3 एक्सिस में हमेशा तीनों में ही जाएगा, ठीक है। रोटेशनल हो गया, ट्रांसलेशनल हो गया। अब देखो वाइब्रेशनल, इसमें जो हम वाइब्रेशन निकालेंगे इसमें डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन मोड्स है ना। ट्रांजिशन में क्या था? ट्रांजिशन स्टेट आपने देखी होगी जब हम उसमें पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं। एडवांस केमिकल, जिन्होंने MSc कर ली होगी उन्हें पता होगा, एडवांस केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये पढ़ा है। तो उसमें बताते हैं कि 3n-7, जैसे यहाँ पे 3n-6 हमने किया था, यहाँ पे 3n-7। अब देखो 3n तो सबको पता ही है, 3n क्या होता है? 3n से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 3n हमारे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोड्स। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ मोड्स हमारे क्या होते हैं? 3n होते हैं। अब 3n से ही हम सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे 3n से ही माइनस किया हमने। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि हम कभी जब हमारे कैरेक्टर टेबल में भी हम डील करेंगे आगे थोड़ी देर में बताने जो वाली हूँ, कैरेक्टर टेबल से हम रोटेशनल, ट्रांसलेशनल निकाल सकते हैं, वाइब्रेशनल नहीं निकाल सकते। इसीलिए वाइब्रेशनल कैसे निकालते हैं? जो हमारे टोटल मोड्स आ जाते हैं उसी में से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करिए, टोटल मोड से हमने क्या माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? वाइब्रेशनल मोड्स आ गए। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाले क्या होंगे? स्ट्रेचिंग का सेम ही फॉर्मूला होता है। इसमें स्ट्रेचिंग के लिए सेम फॉर्मूला होगा 2n-4, और बेंडिंग के लिए
n माइनस का 1, ये इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है स्किप भी कर दोगे ना तो कोई इसकी नीड नहीं पड़ेगी, बट ये क्या पता होना चाहिए, हमें मोड्स पता होने चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, इसीलिए आपको बताया है, बस पता होने के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो अब हमारा आएगा कि पेपर में क्या पूछता है ये बताओ, कि IR एक्टिव मोड्स हमारे कितने पेपर में पूछेगा, रमन एक्टिव मोड्स कितने ये पूछेगा पेपर में, तो हम उसकी तरफ जंप करते। देखो हम डील करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए कैरेक्टर टेबल गिवन होगी पेपर में, बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कैरेक्टर टेबल हम बना ले रहे हैं, EC2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है, पता ही है हमें, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, चाहे तो ना बनाओ, लेकिन बट क्या मैं आपके लिए बना दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे दिया होता है मोलिक्यूलर सिंबल, कल वाले लेक्चर में बताया था A1 A2 B1 B2 C2V पॉइंट ग्रुप लिखते हैं, 3 कॉलम में 1 2 3, टोटल हमारे इसमें क्या टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। ये कैरेक्टर है। अब देखो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे भी याद नहीं है क्योंकि कैरेक्टर टेबल हमेशा आपकी क्या मेंशन होगी, तो इसे देख के लिख लो यहाँ पे Z ये कैरेक्टर टेबल हमारा 3rd कॉलम हो गया। बट ये पता होना चाहिए कि ये कॉलम जो हमारे Z है, RX RY ये सब क्या है, ये पता होना चाहिए किसको डिनोट करता है और इससे हमारा कौन से वाइब्रेशनल मोड्स निकलेंगे, हमें इससे पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहली बात अभी ही बताया था कि जो टोटल हमारे मोड्स होते हैं, टोटल मोड्स हम किससे देखते हैं, 3n से देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में हमारे कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स है, तो इसके लिए टोटल मोड्स हमारे 9 आ गए। मोड्स हमने तो 9 निकाल लिए हैं। अब हमने जो पहले हमने क्या पढ़ाया था, अभी कन्वर्जन बताया था रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में, वो कन्वर्जन हमारा इसमें काम आएगा, इसलिए वो पता होना चाहिए। देखो n निकाला था आपके लिए, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली थी, इसके लिए क्या आई थी, ठीक। टोटल नंबर ऑफ मोड्स हमने ये निकाले थे, इरिड्यूसिबल क्या आया था, ये आया था जो कल वाले लेक्चर में। इसका अब काम क्या है, देखो ये हमने जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली थी वो हमारी टोटल जो हमने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली थी हमने, तो ये हमारे क्या डिनोट करते हैं, यही हमारा टोटल नंबर ऑफ मोड्स है। अब जब पेपर में बोलेगा कि नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोड्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, देखो सिंपल हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोड्स निकालने हैं, कैसे निकालना है, देखो हम A1 देखेंगे पहले, यहाँ पे इसे रफ करती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के हमें टोटल नंबर ऑफ, अब देखते हैं कि हमें ट्रांसलेशनल मोड्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोड्स। ट्रांसलेशनल मोड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जब रिप्रेजेंट करते हैं XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ट्रांसलेशनल मोड्स जो निकालने कैरेक्टर टेबल की हेल्प से ही निकालना है, कहीं और से नहीं, कैरेक्टर टेबल की हेल्प से निकालेंगे। बट क्या इसको ध्यान में देना है, देखो अब A1 यहाँ पे क्या हमारा, देखो XYZ में से कुछ भी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि हमारा ट्रांसलेशनल मोड है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे Z प्रेजेंट है, इसका मतलब कि A1 हमारा ट्रांसलेशनल मोड है, A1। अब देखो, अब यहाँ पे देखो XYZ नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब A2 हमारा ट्रांसलेशनल मोड नहीं है। यहाँ पे X प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, B1 हमारा ट्रांसलेशनल मोड है। अब यहाँ पे क्या है, Y प्रेजेंट है, इसका मतलब B2 हमारा ट्रांसलेशनल मोड्स है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोड्स निकाल लिए। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, ट्रांसलेशन के बाद एक चीज़ ध्यान रखो कि कैरेक्टर टेबल से हम कभी भी वाइब्रेशनल मोड्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल मोड्स फाइंड आउट करेंगे, रोटेशनल मोड्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो है उससे माइनस कर देंगे, वाइब्रेशनल मोड्स हमारे निकल आएंगे, ठीक। अब देखो हम क्या निकालना है, रोटेशनल मोड्स निकालेंगे।
रोटेशनल मोड्स को बताया था बाइनरी फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन से हम नहीं, रोटेशनल मोड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड से डिनोट करते हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई आर एक्स आर वाई आर जेड प्रेजेंट है, आर जेड क्या है A2 में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब A2 यहाँ पे आर जेड नहीं है, तो मतलब A1 तो हमारा है नहीं, B1 है और क्या B2 भी हमारा है क्योंकि आर एक्स प्रेजेंट है। तो हमारा ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोड्स, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा ट्रांसलेशनल रोटेशनल आ जाएंगे। इसको जब हम टोटल नंबर ऑफ मोड्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे वाइब्रेशनल मोड्स निकल आएंगे। सिंपल क्या करो, टोटल नंबर ऑफ मोड्स से माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, A1 A2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस नहीं होगा, A1 प्लस का A2, B1 ट्वाइस B1, B2 ट्वाइस B2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके लिखो तो हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स निकाल रहे हैं, इन दोनों को माइनस करके, ठीक, माइनस करो, A1 से A1 गया, कितना आया 2A1, A2 में से A2 यहाँ पे 1 है, A2 यहाँ पे A2 तो कैंसिल हो गया, ठीक, 3B1 है 2B1 है, माइनस किया तो क्या आया, प्लस का 1B1 यहाँ पे आ गया, 2B2 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे वाइब्रेशनल मोड्स कितने आए, 2A1 प्लस का B1 हमारे वाइब्रेशनल मोड्स आ गए। देखो तीनों निकाल लिया हमने, एक एग्जांपल से वाटर मॉलिक्यूल से हमने डील कर लिया कि हमें ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालने हैं। अब देखो एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब बट एक चीज़ आप ये ध्यान दो, एक चीज़ इसका ब्रीफ बताती हूँ कि कभी मतलब कुछ भी आप सॉल्व करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमें कैसे अप्रोच करना है वाइब्रेशनल रोटेशनल मोड्स को। सीधे यहाँ पे देखो, अब पेपर में देखो ट्रांसलेशनल रोटेशनल निकालना सीख लिया, वाइब्रेशनल कैसे निकालना है सीख लिया। पेपर में पूछेगा कि IR एक्टिव मोड्स बताओ, IR एक्टिव मोड्स पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड्स पूछेगा, उसे कैसे निकालोगे, कैरेक्टर टेबल दी होगी, कोई मॉलिक्यूल दिया होगा उसकी कैरेक्टर टेबल दी होगी, अब उसमें से पूछेगा IR एक्टिव मोड्स निकालो। सिंपल क्या करना है, कैरेक्टर टेबल को देखना है हमें, लाइन बाय लाइन लिख रही हूँ, इसी तरीके से ध्यान देना, अपने नोट्स में भी ऐसे ही लिख लेना। सीधे क्या देखोगे, कैरेक्टर टेबल में देखोगे, कैरेक्टर टेबल में जब आप देखोगे फिर क्या करना है, कैरेक्टर टेबल में हमें ट्रांसलेशनल मोड्स देखने हैं X Y Z। IR एक्टिव मोड्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा X Y Z को देखना है, मतलब ट्रांसलेशनल मोड्स को। हमेशा क्या देखोगे, ट्रांसलेशनल मोड्स को देखोगे। समझ आ रहा है, जब X Y Z को हमने देखा, अगर हमारा उसमें से X Y Z तीनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो हमारे क्या IR एक्टिव मोड्स निकल आएंगे वहाँ से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है, IR एक्टिव मोड्स आ जाएंगे। समझ आया इतना। अब देखो ये तो एक ये हो गया कि IR एक्टिव मोड्स कैसे निकालने हमें, उसकी समरी हो गई। आप देखते हैं रमन एक्टिव मोड्स हमें कैसे निकालना। पेपर में पूछेगा रमन एक्टिव मोड्स के, तो क्वेश्चन में भी कराऊंगी, देखना ये पेपर में पूछा हुआ है, उसके एग्जाम्पल अभी कराऊंगी, अभी नहीं सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। ये अगर लेक्चर में टाइम बचेगा तो अभी करा दूंगी, वरना आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, रमन एक्टिव मोड्स पूछेगा। देखो अब रमन एक्टिव मोड्स के लिए भी क्या करना है, रमन एक्टिव मोड्स, पहली बात एक चीज़ ध्यान रखो कि रमन एक्टिव मोड्स के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों मोड्स देखने पड़ेंगे, सिर्फ एक नहीं देखना है। सॉरी रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल नहीं, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन प्लस वाइब्रेशनल दोनों मोड्स देखने होंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन वाइब्रेशनल दोनों देखना है। अब देखो इसको देखना कैसे है कि हम देखेंगे कैरेक्टर टेबल में, सीधे हमें कैरेक्टर टेबल में देखना है। कैरेक्टर टेबल में हम फोर्थ कॉलम में जाएंगे। थर्ड कॉलम क्या था, थर्ड कॉलम में हमारा अभी H2 में देखा था कि Z प्रेजेंट था, RS RY RZ वो प्रेजेंट थे, वो वाली थर्ड कॉलम में नहीं देखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, थर्ड कॉलम ये, फोर्थ कॉलम लास्ट वाला कॉलम देखना है। कैरेक्टर टेबल में हम क्या करेंगे, फोर्थ कॉलम देखेंगे। सिमिलरली से ऐसे याद रखना, पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी और कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेन बात ये, जब ऐसे क्वेश्चन करोगे ना कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये चीज़ याद रहेगी। कैरेक्टर टेबल में फोर्थ कॉलम देखना है। फोर्थ कॉलम के बाद क्या देखना है, फोर्थ कॉलम के बाद क्वाड्रेटिक मतलब बाइनरी फंक्शंस देखने हैं, चाहे क्वाड्रेटिक बोलो चाहे बाइनरी फंक्शंस बोलो।
बाइनरी फंक्शंस देखने, बाइनरी फंक्शन देखेंगे। अगर हमारा कोई भी बाइनरी फंक्शन A1 के अलॉन्ग प्रेजेंट है, B1 के अलॉन्ग प्रेजेंट है और वो मोड्स हमारे यहाँ से निकल रहे, तो वो हमें कैसे होंगे, IR एक्टिव मोड्स हो जाएंगे। वो समझ में आ रहा है। ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल दोनों, ट्रांसलेशनल क्या होते हैं, XYZ होते हैं और वाइब्रेशनल हमारे क्या होते हैं पता है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं या बाइनरी फंक्शन, जैसे XZ या X² Y² एक्सेट्रा। ठीक, समझ में आ रहा है। ये याद रखोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड कॉलम ये हो गया। पेपर में ये पूछा ही जाता है इसलिए अलग से बता रही हूँ, ठीक है। ठीक, ये हो गया, रमन एक्टिव मोड्स हो गए। इतना ही है आज के लेक्चर के लिए। IR एक्टिव भी देख लिया, ट्रांसलेशनल भी देख लिया, वाइब्रेशनल भी देख लिया कैसे निकालना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल सब करेंगे नेक्स्ट वाले में, प्रोबेबली नेक्स्ट या थर्ड वाले, नेक्स्ट लेक्चर में डालती रहूँगी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल बारी बारी डालती रहूँगी। और किसी को डाउट हो लेना, अपने चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।